सोते समय तथा जागते समय परमात्मा को ना भूलो। यानी आदि नाम कौन हुआ? परमात्मा। सोते समय तथा जागते समय परमात्मा को ना भूलो। और आदि नाम यानी सार शब्द का दिन रात सुमरण करो। तो भाई दिन रात में तो जागते समय सोते समय सब आ गया। तो दिन रात हमने आदि नाम यानी सार शब्द का सुमरण करना है या फिर परमात्मा को याद करना है? ऊपर तो कहा जा रहा है कि आदि नाम यानी सार शब्द का दिन रात सुमरण करो, और फिर कह रहे हैं सोते समय तथा जागते समय परमात्मा को ना भूलो। तो आदि नाम कौन हुआ? परमात्मा। सार शब्द कौन हुआ? परमात्मा। परमात्मा कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो अपने गुरुदेव भगवान का चिंतन मनन, मर्यादाओं के लिए इनसे प्रार्थना करना, घर पर इनको आसन लगा के बैठाना, शब्द रूप में मानकर डर कर रहना, मर्यादाओं में रहना, गुरुदेव को दोनों समय भोग लगाना, प्रत्येक मर्यादाओं में रहना, इनकी महिमा करना, इनके द्वारा दी गई भक्ति को मर्यादा में रह के करना, वो है आदि नाम का सुमरण। यानी गुरु रूप में परमेश्वर की पहचान हो जाना ही सार शब्द प्राप्ति है। आदि नाम यानी सार शब्द का दिन रात सुमरण करो, सोते समय तथा जागते समय परमात्मा को ना भूलो। सत साहिब यानी अविनाशी परमात्मा सबसे भिन्न है। वह भगत संत धन्य है जिनकी दुर्मति यानी अज्ञान समाप्त हो गया। वह भगत संत धन्य है जिनकी दुर्मति यानी अज्ञान समाप्त हो गया। तो भाई आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए परमात्मा यहां लिख रहे हैं कि ऐसे भगत जो अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर भक्ति करते हैं। अब जिसने गुरु को परमात्मा के रूप में मान लिया तो मर्यादा तो सपने में भी तोड़ने की नहीं सोचेगा। तो कहते हैं वह भगत संत धन्य है जिनकी दुर्मति यानी अज्ञान समाप्त हो गया। ज्ञान बोध पेज 32 का सारांश। इस पेज पर गुरुदेव की महिमा बताई है। शिष्य को गुरुदेव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये समझाया है। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, यानी गुरु जी की सेवा में सब कुछ मिल जाएगा। और जब गुरु की सेवा में सब कुछ मिल रहा है, गुरु सेवा फल सर्वस आवे, फिर भाई वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को भगवान मान के जून के महीने में उनका प्रकट दिवस मना के उनकी सेवा हम क्यों करें? जब गुरु की सेवा में सब कुछ आ रहा है तो फिर दाढ़ी मूछ वाले उस नकली कबीर को भगवान मान के हम उसका प्रकट दिवस क्यों मनाएं? गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। अब इन आश्रमों में तो गुरु का एक भी वचन नहीं निभाया जा रहा। अब ये राजनीति करना कहाँ गुरु जी का वचन है? स्टेडियम बनाना कहाँ गुरु जी का वचन है? आश्रम में हॉस्पिटल खोलना कहाँ गुरु जी का वचन है? गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना कहाँ गुरु जी का वचन है? गुंडों की सीबीआई जांच के लिए राजपूत करनी सेना को 5 लाख रुपए देना कहाँ गुरु जी का वचन है? आरक्षण में बैठना, भक्तों को बैठाना कहाँ गुरु जी का वचन है? आरक्षणों में चंदे के रूप में भक्तों के दान का पैसा देना कहाँ गुरु जी का वचन है? धनाना गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चलाना, फ्री में बसें चलाना, रोडें ठीक करना कहाँ गुरु जी का आदेश है? 2019 में कांग्रेस को वोट देना समर्थन करना कहाँ गुरु जी का आदेश है? 24 में बीजेपी का समर्थन, बीजेपी को वोट डालना, नरेंद्र मोदी की रैलियों में धक्के खाना कहाँ गुरु जी का आदेश है? आश्रम में रक्तदान दे दान करना कहाँ गुरु जी का आदेश है? आश्रमों में दुनिया भर का आडंबर पाखंड, मिट्टी के बैल बना देना, कबीर जी की झोपड़ी बना देना, मिट्टी के पहाड़ बना देना, लहर तारा तालाब बना देना, जुलाहों का कुआं बना देना, आश्रमों को ब्याह शादी की तरह सजा के रखना, लाइटिंग करना, फूलों से सजाना कहाँ गुरु जी का आदेश है? आश्रम में रंगोली बनाना कहाँ गुरु जी का आदेश है? तो बताइए भाई और बहनों, परमात्मा फिर क्या करे? गुरु वचन निश्चय कर माने। तो गुरु जी का तो एक भी वचन इन आश्रमों में नहीं माना जा रहा। और पूरे गुरु की सेवा ठाने और पूरे गुरु की सेवा करो, भक्ति करो, जबकि ये तो गुरु को परमात्मा मानते ही नहीं। ये लोग अपने गुरु जी को भोग लगाते ही नहीं। ये लोग अपने गुरु जी का प्रकट दिवस मनाते ही नहीं। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। अब ये सारे नियम मर्यादा तोड़ के जो अभी आपको 2 मिनट पहले दास ने जो बताई है, जो जो नियम इन्होंने तोड़े, जो जो पाखंड इन्होंने शुरू किए हैं, जो जो मर्यादा भक्तों की तोड़वाई है, ये सब अपने गुरु जी के साथ में चतुराई करने में आता है। गुरु से शिष्य करे चतुराई, यानी गुरु जी के भक्ति मार्ग में मनमाना आचरण करना, गुरु जी के साथ में चतुराई करना है। फिर क्या होगा? सेवाहीन नरक में जाई। साधक को चाहिए कि वह पर स्त्री को माता तथा बहन के समान समझे, पर धन पत्थर के तुल्य जाने,
जीवों के प्रति दया रखें, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना ही मांस खाना चाहिए, भगत के हृदय में दया भाव होना चाहिए, ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे सारा शब्द प्राप्त हो सके। तो भाई इसके लिए पूरी साधना साध संगतियों से शुरू करवा रखी है परमात्मा ने। फिर कहा है कि साधक को पाठ भी कराना चाहिए, प्रत्येक पूर्णमासी को यानी महीने में एक दिन पाठ अवश्य कराना चाहिए। यदि प्रति महीने पाठ की रजा नहीं हो सके तो छठे महीने कराना चाहिए। छठे महीने भी पाठ नहीं करा सके तो वर्ष में एक बार पाठ अवश्य कराएं। कबीर जी का नाम यानी आदि नाम तथा सतनाम व प्रथम मंत्र मिलकर कबीर परमेश्वर द्वारा बताए गए मंत्र कबीर जी का नाम कहे जाते हैं। इनका जाप अवश्य करें, ऐसे जो करेगा उसकी मुक्ति अवश्य होगी। फिर कहा है कि साधक को पाठ कराना चाहिए। जब हमारे गुरुदेव भगवान आश्रम में हों उस समय आप चाहे रोज पाठ कराइए, लेकिन वर्तमान में हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हुए हैं, परीक्षा का समय चल रहा है, पाठ के लिए उन्होंने किसी को अधिकारी नियुक्त किया नहीं है।